हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। स्पर्म को तेजी से अंडे तक पहुंचाने के लिए आप क्या करें, रिलेशन बनाने के बाद महिला कितनी देर तक लेटी रहे ताकि जल्दी गर्भ ठहर सके, और दाएं तरफ करवट लेके लेटे या फिर बाएं तरफ, किस तरफ करवट लेकर लेटने से स्पर्म अंडे तक जल्दी पहुंच जाता है और गर्भ जल्दी ठहर जाता है। कुछ बहुत ही खास टेक्निकल चीज़ें कपल्स के लिए डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है दो चीज़ें, एक तो महिला का अंडा और दूसरा हस्बैंड का स्पर्म। अंडा और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो तभी तो गर्भ ठहरेगा। अब इनको मिलाने के लिए कौन से टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अब जब हस्बैंड और वाइफ ने संबंध बनाया तो हस्बैंड के स्पर्म यहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं सर्विक्स के अंदर। अब यहाँ पे पहला स्टेप ये है कि स्पर्म को जाना होता है सर्विक्स से यूट्रस के अंदर, यानी कि बच्चेदानी के अंदर घुसना होता है, और स्पर्म को यूट्रस के अंदर पहुँचाने के लिए आप स्पर्म की क्या स्पॉट कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप ये होता है कि स्पर्म का यूट्रस से बच्चेदानी से जाना होता है फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे महिला का अंडा पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अंडा किसी एक तरफ पड़ा हुआ है, या तो राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है या फिर लेफ्ट साइड के फैलोपियन ट्यूब में पड़ा हुआ है। अब पहली चीज़ तो ये कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका अंडा इस महीने राइट साइड की ओवरी से निकला है और राइट फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि स्पर्म किस तरफ ज़्यादा तेज़ी से जाता है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। और तीसरी चीज़ ये कि जब आपको पता चल गया कि आपका अंडा इस बार पॉज कर ले राइट साइड की ओवरी से निकला है और राइट साइड के फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाने के लिए आप उसकी स्पॉट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो टिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, ऐसे कपल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जो ज़्यादा यंग है, फर्टाइल है, हेल्दी हैं, जिनको गर्भ पहले ही आसानी से ठहर जाता है। लेकिन जो कपल्स इनफर्टाइल है, जिनको कोशिश के बावजूद गर्भ नहीं ठहरा, फर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं महिलाएं, अंडे बनाने वाली जो दवाइयाँ खा रही है, या ऐसी महिलाएं जिनकी एक फैलोपियन ट्यूब पहले से बंद है या सर्जरी से निकल गई है, या ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड के स्पर्म कम है, स्पर्म कमज़ोर है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अब पहले बात कर लेते हैं पहले स्टेप की कि स्पर्म को सर्विक्स से यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि आपका पर्पस अगर प्रेगनेंसी है तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन। तो बेस्ट पोजीशन ये बताई जाती है मिशनरी पोजीशन, यानी कि महिला सीधी लेटी रहे और उनका हस्बैंड उनके ऊपर लेटे, दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ हो, इसको मिशनरी पोजीशन बोला जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ये बेस्ट पोजीशन बताई जाती है। अब दूसरा टिप यहाँ पे ये है कि जो वाइफ है उसके हिप्स के नीचे एक पिलो रख के वो साइड ऊंची कर ले। और तीसरा टिप यहाँ पे ये है कि हस्बैंड जब डिस्चार्ज होने लगे, उसके स्पर्म जब निकलने लगे, तो कोशिश करे कि वो डीपेस्ट पोजीशन के अंदर जाके डिस्चार्ज हो। और चौथा टिप यहाँ पे ये है कि महिला रिलेशन के बाद उसी पोजीशन में लेटी रहे 15 से 20 मिनट तक। और पांचवा टिप यहाँ पे ये है कि महिला लैकअप तब वॉक कर ले, अपनी टांगों को थोड़ा ऊंचा कर ले, राइज कर ले, या किसी बेड के ऊपर रख ले या चेयर के ऊपर रख ले। इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि हस्बैंड के स्पर्म अगर कम भी है, अगर कमज़ोर भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा और कम से कम फ्लूइड बाहर निकलेगा। महिलाओं का, कपल्स का ये प्रॉब्लम है, जो वो ये कहते हैं कि रिलेशन के बाद सारा फ्लूइड, सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है। तो इन टिप्स को अगर फॉलो करेंगी तो कम से कम फ्लूइड बाहर निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म है वो आगे जाएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ कि स्पर्म किधर को तेज़ी से जाता है, राइट फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है या लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है।
तो नेचुरली स्पर्म जब यूट्रस के अंदर घुसते हैं तो वो दोनों ही साइड में मूव करते हैं, राइट फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं और लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब की तरफ भी जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि इस महीने आपका अंडा राइट साइड की ओवरी से निकला है और राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है, तो स्पर्म को राइट साइड की तरफ धकेलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे महिलाएं ये पूछेंगी कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस महीने उनका अंडा राइट साइड की ओवरी से निकला है या लेफ्ट साइड की ओवरी से निकला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको बता देती हूँ। तो उसका एक तरीका तो ये है कि हर महीने आपको अपने ओवुलेशन के सिम्टम पर ध्यान देना है। जो ओवुलेशन के दिन होते हैं, यानी कि आपके पीरियड्स का जो मिड होता है 13वां 14वां 15वां दिन, उन दिनों में कुछ सिम्टम आते हैं जब अंडा निकलता है महिला के अंदर, और उन्हीं सिम्टम में एक सिम्टम ओवुलेशन पेन की, यानी कि जिस साइड की ओवरी से एग निकलता है उस साइड में महिला को प्रिकिंग टाइप पेन महसूस होता है। अगर राइट साइड से अंडा निकलता है तो नाभि से राइट साइड आपको पेन होगा बेले में, और अगर लेफ्ट साइड में निकला है तो लेफ्ट की तरफ पेन होगा आपको बेले में। अगर पिछले महीने राइट साइड में ऐसा हुआ था तो इस महीने लेफ्ट साइड से अंडा निकलेगा। अब ये तो एक आइडिया है, एक सिम्टम है, लेकिन सारी महिलाएं इसको फील नहीं कर पाएगी। तो दूसरा तरीका यहाँ पे जो एग्जैक्ट आपको बता सकेगा वो है फॉलिकुलर स्टडी। आप अपने साइकिल के 11वें 12वें दिन पर अपने डॉक्टर से मिलकर एक टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवा सकती है, जिसमें डॉक्टर आपको देख के बता देंगे कि इस महीने आपका डोमिनेट मेच्योर फॉलिकल किस साइड पे है। राइट साइड पे है तो राइट साइड से अंडा निकलने की चांसेस है, और लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड से अंडा निकलने की चांस है। अब ऐसी महिलाएं जिनके अंदर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या एक ही फैलोपियन ट्यूब है, तो अगर पिछले महीने उनका ब्लॉक वाली साइड से अंडा निकला था तो उस साइड की ओवरी से निकला था, तो वो अंडा तो उसका खराब हो गया। अब इस महीने अगर उनका ओपन फैलोपियन ट्यूब वाली ओवरी से अंडा निकल रहा है तो वो उनके काम का है, वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए उनके काम आएगा। अब जब आपने अंदाज़ा लगा लिया, पॉज कर ले कि इस महीने आपका अंडा राइट साइड से निकलेगा और राइट फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तो जो स्पर्म्स यूट्रस के अंदर आ गए, पहले तो आपने इस टिप को फॉलो कर लिया कि आप उसी पोजीशन में सीधी 15 से 20 मिनट लेटी रही ताकि स्पर्म सर्विक्स से यूट्रस में घुस जाए। अब आपको क्या करना है कि 15 से 20 मिनट सीधा लेटे रहने के बाद जिस साइड की ओवरी से एग इस बार निकलना है उस साइड पे आपको करवट ले लेना है। अगर राइट साइड से निकलना है तो आपको 15 से 20 मिनट सीधा लेटे रहने के बाद 15 से 20 मिनट राइट साइड पे करवट लेके लेटना है। राइट साइड से करवट लेने से आपकी राइट साइड नीचे चली जाएगी और ग्रेविटी के असर से ज़्यादा स्पर्म्स राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब में गिरेंगे और अंडे तक पहुंचने के चांसेस ज़्यादा होंगे और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अब ऐसी महिलाएं जिनको पता ही नहीं चलता कि इस महीने उनका अंडा राइट साइड की ओवरी से निकलेगा या फिर लेफ्ट साइड की ओवरी से, तो वो क्या करे, तो वो ये कर सकते हैं कि रिलेशन के बाद पहले तो वो इसी तरह 15 से 20 मिनट सीधी लेटी रहे, उसके बाद वो 10 मिनट तक राइट साइड पर करवट लेके लेटी रहे और उसके बाद 10 मिनट तक दूसरी साइड पर करवट लेकर लेटी रहे। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।